वेलकम टू मैथ्स मास्टर दोस्तों। आइए इसमें CSIR नेट नवंबर 2020 का एक क्वेश्चन मैथमेटिकल साइंसेज से डिस्कस करते हैं। ये एग्जामिनेशन 26 नवंबर को ये संपन्न हुआ है। ओके एंड ये क्वेश्चन कहता है कि एक क्यू जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म है R2 में। R2 मतलब दिस इज कॉल्ड टू वेरिएबल्स, यू कैन से कि दो वेरिएबल स्पेस में जो है एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है और वो इस हिसाब से दिया हुआ है। तो क्यू जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म R2 में है और ये क्यूब के अलग अलग ऑप्शंस हैं और इसमें पूछता है कि कौन सा ऑप्शन जो है उसका पॉजिटिव डेफिनेट होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है। तो मैंने आपके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्म इन टू वेरिएबल्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो चार ऑप्शंस हैं उसको मैंने इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश की है यहाँ पे। तो अभी हम आइए देखते हैं कि जो क्वेश्चन कहता है उसके हिसाब से हमें क्या निकालना है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म को अगर हम मैट्रिक्स इसमें लिखें तो जैसा कि पता होगा क्यू एक्स वाई को जो है हम लिख सकते हैं एक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए एक्स। ओके, तो इसको अगर आप चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं लेट्स सी एक्स वाई लाइक दिस, ए बी सी और फिर दिस यू कैन राइट वाइस वर्सा। ओके, ठीक है। अभी ये जो मैट्रिक्स यहाँ पे दिख रहा है इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म सिंगल वेरिएबल में हो तो हमारे पास ये मैट्रिक्स सिर्फ एक 1:1 का ए होता है और उसका डिटर्मिनेंट जो है उसको हम डी कहते हैं। डी जो है एक डिस्क्रिमिनेंट है एंड डिस्क्रिमिनेंट इज नथिंग बट द डिटर्मिनेंट ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर ये R1 में है तो हमारे पास 1:1 का सिर्फ मैट्रिक्स होगा, R2 में है तो 2/2 का होगा और R3 में है तो 3/3 का होगा और R3 में अगर होगा तो वेरिएबल्स भी हमारे पास 3 आ जाएंगे। तो वो हम अभी नहीं डिस्कस करते हैं, अभी हम अपने क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अभी इसके हिसाब से जो मैट्रिक्स है हमारे पास क्या बनेगा, अगर इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ये है तो हमें ये वैल्यूज यहाँ से निकालनी है जो मैंने पहले से ही आपके लिए वर्कआउट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो हम ऑप्शंस को एक एक करके चेक करते हैं। पहला ऑप्शन ए है, हमारे पास क्या है, ए जो है वो 0 है, तो ए ऑप्शन के लिए ए 0 है। बी कितना है, बी इज हाफ। ओके, तो बी इज हाफ एंड अगेन यहाँ पे बी हम लिखेंगे और सी जो है वो इस केस में भी 0 है। तो इसका डिटर्मिनेंट दोस्तों कितना आएगा, इसका डिटर्मिनेंट आएगा 0 - 1/4 इज इक्वल टू -1/4। अभी क्वाड्रेटिक फॉर्म इन टू वेरिएबल्स के लिए जो रूल है उसका पॉजिटिव डेफिनेट का, कि उसका दोनों डिस्क्रिमिनेंट यानी कि D1 और D2 वो दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए। यहाँ पे जो D1 है वो ये है सिंगल वेरिएबल का डिटर्मिनेंट, ठीक है। और D2 जो है वो 2:2 का डिटर्मिनेंट है, नहीं यानी कि हम लिखना अगर चाहें यहाँ पे तो D1 जो है वो हमारे पास यहाँ से जो आएगा इस जगह से वो ये A होगा और D2 जो है वो दिस इज AC - B²। नाउ an equation of this form to be positive definite, okay, हमारे पास दोनों D1 और D2 ये दोनों 0 से बड़े होने चाहिए, मस्ट बी 0 एंड D2 ऑल्सो मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तभी जाके ये इसको हम कहते हैं कि पॉजिटिव डेफिनेशन। अभी हमारे पास क्या है, एक्सेप्ट फॉर 1, ये पहला ऑप्शन है, उसको छोड़ के A1 ए जो है सिर्फ यानी कि D1 वी हैव 1 1 1 1, तो हमको D1 बिल्कुल देखने की ज़रूरत नहीं है, वी हैव टू डायरेक्टली कंप्यूट D2 इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि ये 0 से बड़े हैं कि नहीं। तो पहला हमने किया, ये 0 से बड़ा नहीं है, ये छोटा है, तो
दिस विल नॉट बी पॉजिटिव डेफिनेट, फर्स्ट ऑप्शन इज रूल्ड आउट। दूसरे ऑप्शन पे आके देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे ए जो है 1 है, तो इसकी जगह हम 1 लिख देंगे। बी जो है वो -½ है, तो -½ विल बी हेयर एंड अगेन -½ विल बी हेयर। सी जो है वो 1 है, तो इसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इट विल कम 1 - 1/4 विच इज एक्चुअली 3/4, और ये 0 से बड़ा है, तो ये जो है पॉजिटिव डेफिनेट होगा, तो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ वी कम टू द थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन दोस्तों, वी हैव 1 हेयर, B also 1 and C also 1, तो ये एक द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी सिंपली 0, ठीक है ना। तो 0 पे चूँकि हमारे पास D1 ऑलरेडी इस केस में 0 से बड़ा है, यानी कि इस केस में 1 है D1 और D2 जो है 0 है, तो ये जो पॉजिटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव डेफिनेट नहीं बल्कि पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है, तो दिस ऑप्शन विल नॉट बी करेक्ट। सिमिलरली इन केस ऑफ D, व्हाट वी गेट इज 1/2 and half 0 and this will be nothing but -1/4। ये जो है 0 से छोटा है, तो इसीलिए ये नेगेटिव डेफिनेट होगा, दिस विल नॉट बी पॉजिटिव डेफिनेट। तो ओनली ऑप्शन विच इज करेक्ट इज ऑप्शन नंबर बी, x² - xy + y²। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।